अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 तरह के मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दैनी फूड को सब्सक्राइब कर पर लीजिएगा। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसे टुकड़ों में कट कर लिया। एक प्याज लिए मीडियम साइज़ की, इसे भी 4 टुकड़ों में कट कर लिया और 3 हरी मिर्चें लिए हैं। इसे डाल देना है मिक्सी के जार में। अब यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन आधे कप के करीब पानी। पानी डाल करके हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पेस्ट जो है बना करके इसका तैयार कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं। पैन में डाल देना है 1 छोटी चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो यहाँ पर डाल देना है हमें ज़ीरा। जीरा जैसे ही अच्छे से तेल में फूल जाता है तो यहाँ पर अब हमें ये जो आलू का पेस्ट बना करके रखा हुआ है इसे डाल देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है इस टाइम पे। यहाँ पर हम जार में अब थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे अच्छे से साफ करके इसी में शामिल कर देंगे। अब इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरीके से आलूओं को पकाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया। पकाने के बाद जो है इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, आधा चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें हम पकाएंगे। फ्लेम को अभी भी लो रखा हुआ है और लो फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है जब तक कि ये एक डो की तरह नहीं बन जाता तब तक। तो यहाँ पर ये देखिए लो फ्लेम में मैंने इसे पकाया है और ये देखिए ये सिमटने लगा है और ये बहुत ही जल्दी एक डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक डो की तरह बन चुका है। तो बस अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पर देखिए कोई भी थाली या प्लेट वगैरह ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और तेल लगा करके इस बैटर को हम इस तरीके से फैलाएंगे। तो पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और इसके बाद इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप का फैला लेंगे हम। तो यहाँ पर एक चम्मच लेंगे और इसे अच्छे से हम स्क्वायर शेप का बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक स्क्वायर शेप का ये बन करके तैयार हो चुका है जो हमारा डो था। अब यहाँ पर हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर जो शेप है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो उस शेप का बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले मैंने इसे स्क्वायर शेप का बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर शेप का बन चुका है। तो आप अगर चाहें तो इसी तरीके से इसे फ्राई कर सकते हैं। स्क्वायर शेप का इस तरीके से भी आप इसे फ्राई कर लें या तो फिर इस तरीके से आप इन्हें बीच से कट कर लें। तो यहाँ पर मैं इसे फिंगर का शेप देने वाली हूँ, जैसे कि हम आलू के फिंगर वगैरह बनाते हैं उसी तरीके का शेप देंगे हम इसकी। तो यहाँ पर इस तरीके से बीच से एक बार और कट करेंगे और पतले पतले से फिंगर की तरह इसे बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से मैंने इन्हें कट कर लिया है। तो ये देखिए सारे स्नैक्स जो है मैंने फिंगर के शेप के बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म करना है हमें और फ्लेम को हमें हाई रखना है और हाई फ्लेम में इन स्नैक्स को फ्राई करना है। तो एक बार में जितने भी आ सकते हैं उतने हम डाल देंगे इस पैन में और बस इनकी जो साइड है वो अब हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनकी जो दूसरी साइड है इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और ये देखिए ये दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो आप इनका जो कलर है वो देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं। तो आप इन स्नैक्स की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए सबको ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। बच्चे और बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस स्नैक्स की रेसिपी को। ज़्यादा मसाले भी नहीं इस्तेमाल होते इसमें, बहुत ही कम मसालों से ये स्नैक्स जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया और सारे स्नैक्स जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब दूसरा स्नैक्स भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप सूजी। मोटी वाली सूजी हो या बारीक वाली कोई भी हो ले लीजिएगा। यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने आधा कप लिया हुआ है सूजी और आधा कप ही डाल दिया है यहाँ पर दही। तो यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर डाल दिया है मैंने आधा कप पानी। पानी डाल करके अच्छे से हमें मिक्स करना है, यानी आधा कप सूजी में मैंने आधा कप दही और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया। अब इसे ढक करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक कि हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड ली हुई है। तो यहाँ पर ब्रेड को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से कोई भी ग्लास या कटोरी वगैरह ले लेंगे और इससे हम
ब्रेड को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से गोल शेप की ब्रेड जो है हमें चाहिए होगी नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने 8 ब्रेड जो है कट कर लिए। अब बचे हुए साइडों के हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इन ब्रेड को एक साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूजी जो है अच्छे से फूल चुकी है। तो यहाँ पर जो सूजी वाला बैटर है हमारा वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके का बैटर जो है हमारा होना चाहिए था। तो यहाँ पर अब कुछ सब्जियाँ डालेंगे हम। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न, ना हो तो स्किप कर लीजिएगा आप। यहाँ पर लिए एक टमाटर मीडियम साइज़ का, एक प्याज लिए मीडियम साइज़ की, एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, 2 कलियाँ लहसुन की ली थी बारीक कट कर लिया है इसे, एक हरी मिर्च लिया और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अगर इनमें से आपके पास शिमला मिर्च या स्वीट कॉर्न ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया। अब यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, या तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए ये बैटर जो है तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड को कट करके रखा हुआ है इसमें इसे अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे हाथों से, ताकि जो ब्रेड में बैटर है वो अच्छे से चिपक सके। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है बैटर जो हमारा था। इस तरीके से हम अच्छे से सेट करेंगे और सारी ब्रेड जो है इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने 4 ब्रेड जो है तैयार करी है। ऊपर से हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता हमारा इस तरीके से डालने से लाल मिर्चें। और 4 ब्रेड जो है हम बाद में फ्राई करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में हमें डाल देना है घी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच घी। यहाँ पर आप तेल बटर से भी फ्राई कर सकते हैं इसे, जिससे भी आप चाहें उससे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरफ से हमने स्टफिंग को भरा है उसी तरफ से हम इसे पैन में रखेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम आंच में हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब तक ये ब्रेड जो है हमारी फ्राई हो रही है तब तक ही हम बची हुई ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों ब्रेड जो बची हुई थी इन्हें भी हमने तैयार कर लिया। ऊपर से इसी तरीके से कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे और ये चारों ब्रेड भी तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हमने बिल्कुल मीडियम टू लो के बीच में फ्राई किया और इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हुई हैं और पलट करके इस तरीके से हमें दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करना है। तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो के बीच में ही रखेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों साइडों से ब्रेड जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बची हुई ब्रेड है इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा घी और डाल दिया है मैंने और इन्हें भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब तक कि ब्रेड हमारी फ्राई हो रही हैं तब तक कि हम इन ब्रेड में पीछे की साइड में लगा देंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। तो आप यहाँ पर मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया थोड़ा सा टमाटो केचप। अब ये जो 4 ब्रेड थी ये भी फ्राई हो चुकी हैं तो इनको भी हमने निकाल लिया है बाहर। अब यहाँ पर लगा दिया है मैंने थोड़ा सा चीज़। तो यहाँ पर मेरे पास स्लाइस वाला चीज़ था तो मैंने इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर क्यूब वाला हो तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या तो फिर आपके पास जो भी चीज़ हो उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें इस टिकिया को इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये टिकिया जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हमें फिर से फ्राई करना है। तो यहाँ पर पैन में जो है 1 चम्मच घी और डालेंगे हम। फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में ही रखेंगे और इन टिक्कियों को इस तरीके से हम पैन में रख देंगे ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर चारों ब्रेड जो है मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब ऊपर से हमें डाल देना है थोड़ा सा घी। ऊपर से घी डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में। अब देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी टिकियाँ हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसकी और इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो नाश्ता है हमारा वो तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम तीसरा स्नैक्स भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आलू की स्टिक बना करके तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को अब हमें मैश करना है। तो इस तरीके से हम इसे एक स्ट्रेनर में रखेंगे और इन आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे। इस तरीके से करने से आलू जो है हमारे बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएंगे और बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके का स्ट्रेनर नहीं है तो आप जो है आलूओं को अच्छे से मैश कर लीजिएगा ताकि उसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और उस तरीके से भी आप बना सकते हैं बिना इस तरीके से स्ट्रेनर में मैश किए हुए। लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो हमारे जो स्नैक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे।
तो यहाँ पर स्टैनर को अच्छे से साफ करके सारा आलू का मिक्सचर जो है वो निकाल लेंगे हम। अब यहीं पर हमें डाल देना आधा कप कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च ना हो आपके पास, अगर अरारोट हो तो आप आधा कप अरारोट इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। यहीं पर डाल देंगे हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे हम, बहुत ही अच्छा लगता है इस स्नैक्स में। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद जो हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर कॉर्न स्टार्च या अरारोट जो भी आप लें, अगर आपको ज़रूरत लगे जिस हिसाब से आप आलू लें तो आप और भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहीं पर हमें डाल देना है थोड़ा सा चीज़। तो यहाँ पर मैंने अमूल का 1 क्यूब लिया था चीज़ का, इसे ग्रेट करके डाल दिया। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे स्नैक्स हमारे, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाएँगे। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 1 छोटे चम्मच तेल डालने के बाद जो है अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए अच्छे से मिक्स करके एक डो बना करके मैंने इसका तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉलीथीन। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कपड़े वाली पॉलीथीन ले लीजिएगा, उसे साफ करके धो लीजिएगा और इस तरीके से किसी भी ग्लास या कप वगैरह में इसे सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब जो आलूओं का बैटर है हमारा, इसे हमें इसमें डालना है। तो आधा हम डालेंगे अभी, आधा हम बाद में बनाएंगे। और इसे हम साइड में रख देंगे। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और अच्छे से दबा करके इस तरीके से आगे की तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पर किसी भी ट्रे या थाली में आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और तेल लगाने के बाद जो है अब यहाँ पर देखिए इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है, बस थोड़ा सा कट करेंगे हम इसे और इसके पतले पतले से स्नैक्स जो है हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज़्यादा मोटा नहीं किया है मैंने। जितने पतले आप इन्हें बनाएंगे ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे बाहर से। और ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें लंबे लंबे स्टिक में निकालते जाना है। और सारे स्टिक जो है देखिए मैंने बना करके पहले तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब स्टिक हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फ्लेम को अब मीडियम कर देना है और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इन स्टिक को निकाल करके पैन में ऐड करेंगे। इस तरीके से हाथों में चिपकेंगे नहीं ये, तो तेल ज़रूर लगाइएगा और फिर इन्हें निकाल कर पैन में ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी आ सकते हैं उतने मैंने ऐड कर दिए, बाकी के जो बचे हुए हैं ये बाद में हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम आंच में हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए एक साइड जो है इनकी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे। मीडियम आंच में सेकने से ये अच्छे से सिक जाएंगे और अंदर तक अच्छे से फ्राई होंगे और इनका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी साइड जो मैंने चेंज कर दी है। अब इन्हें हमें अलटते पलटते रहना है और अलट पलट करके ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इनका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इन स्टिक को अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आलू वाली जो स्टिक है हमारी, देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। यकीन मानिए इस तरीके से आप बना करके देखिएगा, आपके बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे इस स्नैक्स को। तो बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हो जाता है स्नैक्स। और ये देखिए जो बचे हुए स्टिक हैं इनको भी हम डाल देंगे तेल में और इन्हें भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे स्नैक्स जो हमने फ्राई कर लिए हैं, तो टमाटो केचप के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनने वाला एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा सा नाश्ता। 3 उबले हुए आलू लिए हैं, आलूओं को उबाल करके मैंने अच्छे से इन्हें ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इन्हें ग्रेट कर लेना है, तो ग्रेटर से हम इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर तीनों आलू जो थे मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, आधे इंच से थोड़ा सा कम, उसे ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से ही। और यहाँ पर 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ली थी, इन्हें भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ते में। यहीं पर डाल देना हमें 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 लाल मिर्च ली थी मैंने, इसे छोटे छोटे से टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या तो पाउडर भी डाल सकते हैं लाल मिर्च का। आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच खड़ा जीरा डाल दिया यानी कि साबुत जीरा, आधा चम्मच अमचूर का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाले का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर
और यहाँ पर मैंने 8 से 10 पत्तियाँ करी पत्ता के लिए यानी कि मीठी नीम की, इसे हमने इस तरीके से तोड़ करके इसी में शामिल कर देना। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ते में। तो इस तरीके से आप डाल करके देखिएगा, आपकी जो नाश्ते का टेस्ट है वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा नाश्ता। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर डाल दिया है मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की, इसे भी डाल करके हमें अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है आलूओं का वो तैयार हो चुका है। तो चलिए साइड में कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिए कुछ ब्रेड, तो यहाँ पर 4 ब्रेड लिए मैंने। इनके जो साइड है इन्हें हमें निकाल देना है। तो हम इनसे चारों साइडों से इस तरीके से साइड जो है इनकी निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे और जो साइड जो बची हुई हैं इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अब एक ब्रेड लेना हमें और एक ग्लास लेंगे या कोई भी कटोरी वगैरह ले लीजिएगा, उससे इस तरीके से गोल शेप का हमें ब्रेड को कट कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी कट कर लेंगे। तो सारी ब्रेड जो है इसी तरीके से कट कर लेंगे और जो साइड बचे हुए हैं इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए चारों जो है ब्रेड मैंने तैयार करके रख दिए। अब यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप गेहूं का आटा, यहीं पर डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब नमक, एक लाल मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, पानी डालेंगे और एक मीडियम घोल बना करके हमें इसका तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने घोल जो है तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से लाइन करने में ये जो हमारा बैटर है इसी तरीके का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो चलिए अब इस बैटर को भी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर अब जो है एक ब्रेड लेनी है, ब्रेड के ऊपर से हमें इस आलू के मिक्सचर को लगा देना है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो अच्छे से मिक्सचर को भरेंगे हम। मिक्सचर को भरने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है हमें, अच्छे से भरेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भर दिया है ऊपर तक। अब दूसरा ब्रेड भी इसी तरीके से तैयार कर लिया। तो सारे ब्रेड जो है तैयार कर लिए हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल हमें पहले रख देना है गरम होने के लिए। इसके बाद जो है हमें इन ब्रेड को इस तरीके से आटे में डिप करना है। अच्छे से डिप करेंगे। डिप करने के बाद जो है इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से मैंने थोड़ी सी कटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और कुटा हुआ धनिया डाल दिया इस तरीके से। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो इस तरीके से करके देखिएगा, आपको ये जो नाश्ता है बहुत पसंद आएगा। तो बस अब इसकी जो साइड है हमें पलट देनी है। तो फ्लेम को हमें हाई रखना है और हाई फ्लेम में ही हमें इसे फ्राई करना है। अगर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे या लो करेंगे तो तेल जो है इसके अंदर भर जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो इन्हें क्रिस्पी फ्राई करने के लिए हमें फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम में हमें इन्हें अच्छे से अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइडों से ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर दूसरे बैच की भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा नाश्ता जो है इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम में। तो यहाँ पर नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं थोड़ी सी हरी चटनी के साथ में। तो यहाँ पर इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।